नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय, अन्य स्वरूप विज्ञानीय अध्याय का अष्टम भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें भी फलों के गुणों के बारे में है। तो सबसे पहले इसमें बिलावे के गुण। बिलावा जो होता है एक औषधि है। बिलावा उसको फल भी माना है। तो बिलावे के जो गुण हैं उसके बारे में बताए गए हैं। बिलावे के गुण में है कि भल्ला तकस्य त्वग मांसम ब्रहणम स्वादु शीतलम। तो भल्ला तक की त्वग और मांस यानी त्वग यानी छाल और मांस यानी उसका गूदा जो होता है, ये क्या होता है? ब्रहणम यानी ब्रहण करने वाला है, शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। स्वादु यानी मधुर है। शीतलम यानी बहुत शीतल है, यानी हिम है, शीतल है, शीतल करने वाला होता है। तद अस्थि अग्निशम, और इसकी अस्थि, इसकी जो अस्थि गुठली है, बीज मज्जा जो बताइए, गुठली जो बताइए इसकी बीज मज्जा जो बताई है उसको अग्नि के समान बताया गया। अग्निशम अग्नि के समान बताया गया है, यानी दहा और पाक करने वाला। अग्नि के समान उसको दहा और पाक करने वाला बताया गया है। मेध्यम यानी बुद्धिवर्धक है। अतिशय कफवात हरम परम, और अतिशय यानी परम यानी बहुत ज़्यादा, अतिशय कफ और वात का नाशक बताया गया है। पाल वेतादि गुण के बारे में है। स्वाद अम्लम शीत मुष्णम च द्विधा पालवेतम गुरु रुच्य मत्य अग्नि शमनम। मतलब पालवेत यानी तेंदु के समान का जो फल है ये दो प्रकार का होता है, स्वाद और अम्ल, यानी मधुर और अम्ल यानी खट्टा। तो मधुर जो होता है वो तो शीत है, और अम्ल जो होता है वो उष्ण होता है। अम्ल जो होता है उष्ण होता है, जो दो प्रकार के होते हैं। इसमें ये दोनों प्रकार के जो पालवेत हैं वो गुरु अत्यग्नि गुरु है, और रुचिकर है, और अत्यग्नि नाशक है, यानी शरीर की जठराग्नि बहुत अत्यधिक हो गई है तो उसका शमन करने वाले होते हैं। अब आलू बुखारा के गुण क्या होते हैं? रुच्यम मधुर मारुकम। जो मारुकम यानी आलू बुखारा जो होता है, रुच्यम यानी रुचि प्रदान करने वाला होता है, और मधुर में यानी मीठा होता है। पक्को मासु जरायमाती, और पका अच्छी प्रकार से पका हुआ आलू का फल जल्दी पच जाता है। जरायमाती यानी अच्छी शीघ्र, आंसू यानी शीघ्रता से, जरा यानी पच जाता है। नात्योष्णम गुरुदोष्णम, और थोड़ा गर्म है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा गर्म है, और गुरु है, और दोषलम में दोष कारक होता है। हरे दाग फल से और कर्मर्द के गुण, करोला के गुण क्या लिखा है उन्होंने? द्राक्षा परशुकम चाद्र अम्लम पित्त कफ प्रथम गुरु उष्णम वीर्यम वातघ्रम सरम कर्मर्दकम। यानी द्राक्षा, अंगूर, फारसे और कर्मद करौंदा के जो होते हैं हरे और खट्टे होने पर पित्त, कफवर्धक, गुरु, उष्णवीर्य, वातनाशक और मृदु विरेचक होते हैं। यानी मृदु विरेचक का मतलब बहुत हल्के विरेचन में काम आते हैं। कोलादि के गुण, कोलादि में है तथा अम्लम कोल, करकंधु, लकुच, आम्रातक, अरुष्कम, एरावत, दंतसट, सतुदम, मृग, लिंडिकम, नाति, पित्तकरम पक्वम, शुष्कम च कर्मर्दकम। तो उन्होंने बताया कि जो बेर, झाड़ी के बेर, बड़हल, आम्रातक यानी आमड़ा, आरूक यानी एरावत, नारंगी, और जम्बीरी नींबू का भीतर जम्बीरी नींबू, दूध और बहेड़ा, ये खट्टे होने पर बहुत अधिक पित्त को नहीं करते और थोड़ा पित्त को करते हैं, यानी ज़्यादा पित्त को नहीं करते, थोड़ा पित्त को बढ़ाते हैं। पका और सूखा करौंदा बहुत पित्त को नहीं करता है, और ऐसे ही पका और सूखा करौंदा होता है अधिक पित्त को नहीं करने वाला होता है। इमली और बेर के गुण, इमली और बेर के गुण के बारे में बताया गया है। दीपनम भेदनम शुष्कम ममली काकोल या फलम तृष्णा श्रम क्रम छेदी लघ्विष्टम कफवातयो। इमली जो होती है वो, इमली और बेर जो है इसका शुष्क फल, यानी शुष्क फल जो अम्ली होता है वो अग्नि प्रदीपक होता है, मल भेदक है, तृष्णा को, श्रम को, क्लम को नाश करता है। लघु कफ एवं वायु के लिए उत्तम है। लघु है और कफ और वायु को उत्तम, यानी इन दोनों को ठीक करता है। बढ़ल की हिंता बताइए कि फलानाम औरम तत्र लघुचम सर्वदोषम तु, मतलब सभी फलों में बढ़ल का फल सबसे हीन बताया गया है, और ये तीनों दोषों को उत्पन्न करने वाला बताया है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब है त्यागने वाले योग्य धान और शाक आदि फलादि, मतलब कौन से फल ऐसे हैं, कौन सा धान्य ऐसा है या कौन से शाक ऐसे हैं जिनको त्याग देना चाहिए, उसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। तो उन्होंने कौन कौन से त्यागना चाहिए उसके बारे में बताया है। हिम, अनल, उष्ण, दुर्वात, व्याल, लाला, अति दूषिताम। मतलब जो हिम यानी
जो बर्फ़ से अनाज हो या साग हो या फल हो, जो हिम यानी बर्फ़ से खराब हो गए हों, अनिल यानी अग्नि से खराब हो गए हों, उष्ण गर्मी से खराब हो गए हों, दुर्वात यानी पूर्ववात से खराब हो गए हों, व्याल सर्प आदि की लाला आदि से सड़न हो गए हों, सड़न मूत्र पुरुष आदि हो गए हों, इनसे दूषित हो गए हों, उनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जंतु जुष्टम यानी जो जिनमें कीड़े पड़ गए हों, जंतु से खाए हुए हों, जंतु से खाए गए हों यानी जंतु जिनको खा रहे हों, ऐसे को जले मग्नम जो जल में डूब गए हों, भूमि जल में जो जल में डूब गए हों, अयोग भूमि उत्पन्न हुई हो, अमग्न भूमि हो तो, और अनार्थम यानी बिना ऋतु के उत्पन्न हुए हों, यानी उनकी ऋतु नहीं हो फल की और उस ऋतु में फल उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे फलों को, ऐसी सब्जियों को, ऐसे धान्यों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनार्थ वाणों को नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य युक्तम यानी किसी अन्य धान्य में मिला हुआ, और हीन वीर्य यानी वो उससे अब उसकी शक्ति विहीन हो गई हो, कोई भी फल हो, उसकी शाक हो या अन्न हो, उसकी शक्ति विहीन हो गई, हीन वीर्य हो गए हो, या फिर जीर्ण व अति तिवा जो बहुत ही पुराना हो, ऐसे धान्य को भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। धान्यम तजेत व शाकम ऐसे धान्य को त्याग देना चाहिए, ऐसे शाक को त्याग देना चाहिए जो रूक्ष हो और सिद्ध ममोर्गम जो इसी प्रकार के शाक जो बहुत ज़्यादा रूक्ष हो और रूक्ष सिद्ध किए हों, यानी बिना स्नेह के ही उनको बना दिए गए हों, उनको भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो शाक कड़ा हो यानी रूठ गया हो, जिसमें रस उत्पन्न नहीं हुआ हो, ऐसे इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है असंजात रसम जिन फलों में रस ही उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिस अन्न में या जिस शाकों में रस उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे को तत्शुक्रम जो सूख गए हों, चानेत्रम मूलकात और मूली के अलावा सूखा हुआ कोई फल, मूली के अलावा मूली को छोड़ करके कोई भी सूखा हुआ फल को प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रायणाम फल अमेवम तथा आमम बिलवर्जितम और आगे कहा गया है ऐसा फल जो अपत्य है, जो बेल को छोड़कर सभी कच्चे फल त्याज्य हैं, मतलब कोई भी फल कच्चा नहीं प्रयोग में लेना चाहिए। सिर्फ बेल का फल ऐसा है जो कच्चा ही काम में लेना चाहिए, बाकी बेल के अलावा सभी सारे फल पके हुए काम में लेना चाहिए। बेल का फल पका हुआ त्याज्य होता है, उसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार से मूली अगर सूख गई है तो उसके छोड़ करके मूली को प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सबका प्रयोग नहीं कर सकते, ये बताया गया है। आगे है औषध वर्ग। तो औषध वर्ग में सबसे पहले नमक के बारे में बताया है कि विशंदी लवणम सर्वम सूक्ष्म षष्टमलम मृदु वातघ्नम पाकी तीक्ष्णोष्टम रोचनम कफ पित्तनुत, मतलब सभी लवणों के बारे में एक साथ वर्णन किया गया है कि सारे लवण विशंदी यानी द्रवीभूत करने वाले हैं। सबको द्रवीभूत यानी उसमें लवण जिसमें डाल दोगे तो वो द्रवीभूत हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा वो गीलापन आ जाएगा, उसमें द्रवीभूत हो जाएगा। सूक्ष्म स्रोतों में पहुँचने वाला है, मल को प्रवृत्त करने वाले हैं, मृदु है, वातनाशक हैं, अन्न और व्रण को पकाने वाले हैं, तीक्ष्ण है, उष्ण है, रुचि उत्पन्न करने वाले हैं और कफ और पित्त का शमन करने वाले हैं, सभी प्रकार के लवण। इसमें सब नमक में सेंधा नमक कैसा होता है, तो सैंधव नमक के बारे में बताया। सैंधवम तत्रम सुस्वादु वृश्चम हृदयम त्रोष्णत, सैंधव लवण जो होता है सुस्वादु यानी थोड़ा मधुर होता है, वृश्य है, वाजीकरण है, हृदय यानी हृदय के हितकारी है, त्रोष्ण यानी तीनों दोषों को नष्ट करने वाला है, लघु उष्णम लघु है, थोड़ा उष्ण है, दृश्यम पथ्य अविदाही अग्नि दीपनम और आंखों के लिए बहुत हितकारी है। दृश्य में आंखों के लिए बहुत हितकारी है, पथ्य आंखों के लिए पथ्य, दृश्यम पथ्य आंखों के लिए पथ्य हितकारी है, और अविदाही है यानी विधा को जलन उत्पन्न नहीं करता है और अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। ये सैंधव लवण के गुण है। सांबर नमक संचर नमक के गुण है। लघु संवर्तल नमक जो होता है लघु होता है, हृदय में हृदय को हितकारी है। सुगंध है, उद्गार शोधनम सुगंधित होता है, सुरभि होती है उसमें, और उद्गार शोधनम यानी आपकी डकार में अगर बदबू आ रही हो, गंदी डकार आ रही हो तो उसको शुद्ध करने के लिए इसको दिया जाता है, उसको ये डकार को शुद्ध करता है, शुद्ध शोधन करता है। कटुपाकम और विपाक में कटु है। विबंध ग्रम विबंध को नाश करने वाला है। दीपनीय अग्नि को प्रदीप्त करता है। रुचिप्रदम यानी भोजन में रुचि को उत्पन्न करता है, इसको डाल देंगे तो भोजन में रुचि उत्पन्न कर देगा। विड नमक है। ऊर्ध्वाद है। कफ वातावरण लोमनम दीपनम विडम विबंध आना विष्टम्भ शूल गौरव नाशनम। तो विड जो नमक है वो ऊर्ध्व और अध है यानी ऊपर और नीचे की वायु को और कफ को, वायु और कफ दोनों को ठीक करने वाला है। डकार को ठीक करता है और अपान वायु को दोनों को ठीक करता है। दीपनम विडम अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। विबंध को, अनाह को, विष्टम्भ को, शूल को, गौरव यानी शरीर में भारीपन हो, इन सबको ये नाश करने वाला होता है। इस प्रकार समुद्र नमक के बारे में है। समुद्र नमक जो है विपाके स्वादु समुद्रम गुरु श्लेष में विवर्धनम। समुद्र नमक जो होता है विपाक
विपाक में यानी पाक में मधुर है, सामुद्र नमकम गुरु है, थोड़ा भारी है, और श्लेष में वर्धनम यानी कफ को बढ़ाने वाला है, कफ की वृद्धि करता है। उद्भिद नमक कैसा होता है? सतिक्त कटो क्षारम तीक्ष्णम मुत्क्लेदी चोद्भ्यम, मतलब उद्भिद नमक जो है वो ईषद तिक्त यानी कुछ तिक्त होता है, कटु क्षार युक्त है, तीक्ष्ण है और उत्क्लेदन करने वाला होता है। उत्क्लेदन का मतलब जी मिचलाना, उत्क्लेदन करता है यानी कफ को उत्क्लेदन करने वाला होता है, बाहर निकालने के लिए प्रेरित करने वाला होता है, ऐसा होता है। कृष्ण नमक, काला नमक बताया। कृष्णीय सोवर्चलम गुणा लवणों गंध विजतम, कृष्ण लवण है, सोवर्चल की गुण जैसे होता है, लेकिन इसमें गंध नहीं होती है, गंध के बिना होता है, मतलब उसमें सुगंध नहीं होती है। काच नमक के लिए रोमकम लघु पांचुत्तम सैक्षारम स्टेशन गुरु, रोमक नमक जो है लघु होता है, पांचुत्तम धूल से उत्पन्न होकर ईषद क्षारी होता है और कफ को उत्पन्न करने वाला होता है। नमक का प्रयोग क्या करना चाहिए वहाँ बताया है कि लवणानाम प्रयोग तो सैंधवम प्रयोजन, लवणों का प्रयोग अगर मान लो तो सबसे पहले संध्यों का प्रयोग करना चाहिए। लवण का लिखा हो तो संध्यों का प्रयोग, लवणों के प्रयोग में सबसे पहले संध्यों का प्रयोग करना चाहिए, और इसके बाद में जहाँ 2 नमक लिखे हों वहाँ पर संध्य और सोमचल का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ 3 लवणों का प्रयोग लिखा हो वहाँ संध्य, सोमचल और बीट नमक का प्रयोग करना चाहिए। जवाक्षार के गुण, जवाक्षार के गुण क्या है? गोल में हृदय, गृहिणी, पांडु, प्लीहा, आनाह, गला, आमयान, श्वास, अर्श, कफ व काशास्य, समेद यव सूकज है, यानी यव सूकज यानी यव सूकज जो है जवाक्षार जो है जो क्या करता है? गुल्म को, हृदय रोग को, गृहिणी को, पांडु को, प्लीहा को, आनाहा को, गल रोग को, श्वास को, अर्श को और कफ जनित काश रोग को नष्ट करता है। ये इसके बताए गए हैं। यवाक्षार बनाने की विधि इसमें बहुत सामान्य है, ऐसे बताई गई। खेत में पंचांग को लेकर के और इसको जला दिया जाता है, फिर इस भस्म को 6 गुने पानी में घोल करके और मथ करके रात भर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे दिन जल को नितार लेते हैं, फिर इस जल को 21 बार गाढ़े कपड़े से छान लेते हैं और जो छने हुए जल को आग पर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में शुष्क भाग होता है वो यवक्षार होता है, उसको ग्रहण करते हैं। अब सभी क्षारों के गुण के बारे में बताया। सभी क्षार के गुण क्या होते हैं कि क्षारम सर्वस्य परमम तीक्ष्णोष्णम क्रमी जित लघु पित्तास्त्रग दूषणम पाकी छेद हृदो विदारणम अपथ्यम कटुलावण्यम या शुक्र कोचम केशु चक्षुषम, मतलब इन्होंने सभी प्रकार के क्षार को गुण बताए हैं कि सभी प्रकार के जो क्षार होते हैं वो अतिशय तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं, कृमिनाशक है, लघु है, पित्त और रक्त को दूषित करने वाले होते हैं, पाक करने वाले होते हैं, मेद, श्लेष्मा और आदि का छेदन करने वाले होते हैं, पके हुए फोड़े को विदीर्ण करने वाले, विदीर्ण यानी फाड़ने वाले होते हैं, हृदय के लिए अहितकर है, कटु एवं लवण रस से शुक्र, ओज, केश और आँखों के लिए अपथ्य है, मतलब कटु और लवण रस होता है इसका, इसलिए क्या करते हैं ये शुक्र, ओज और केश के लिए अपथ्य है, इनके लिए पथ्य यानी अच्छे नहीं है। हींग के गुण के बारे में लिखा है। हींग के गुण कैसे होते हैं? हिंगु वात कफ आनाहा सुलग्नम पित्त कोपनम कटुपाक रसम रुच्यम दीपनम पाचनम लघु। हींग जो होती है, हींग वायु, कफ, आनाह, शूलनाशक, पित्त प्रकोपक, रस एवं विपाक में कटु, रुचिकारक, अग्नि प्रतिपक, पाचक एवं लघु है। इस प्रकार से यह चैप्टर पूरा होता है। दिस सेशन डिजिटल प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.